श्री भगवद गीता जी। इस प्रकार अर्जुन को समता का आश्चर्य लेने की आज्ञा देकर अब दो श्लोकों में उस समता रूप बुद्धि से युक्त महापुरुषों की प्रशंसा करते हुए भगवान अर्जुन को कर्म योग का अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा देकर उसका फल बतलाते हैं। बुद्धि तो को जहाती उबे सुकृत दुष्कृते तस्मा दो गाय युज्य सब योग कर्म सु कौशलम। सब बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देते अर्थात उनसे मुक्त हो जाते हैं। इससे तू सब तब रूप योग में लग जा। ये समतव रूप योग ही कर्मों में कुशलता है अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। संपन्न बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को किस लोक में त्याग देता है, इस कथन का क्या भाव है। इससे ये बात दिखलाया गया है कि जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए जितने भी पुण्य कर्म और पाप कर्म संस्कार रूप से अनंत कर्म में संचित रहते हैं, उन समस्त कर्मों को समबुद्धि से युक्त कर्म योगी इस लोक में त्याग देता है अर्थात इस वर्तमान जन्म में ही वह उन समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसीलिए उसके कर्म पूर्ण जन्म रूप फल नहीं दे सकते, क्योंकि निस्वार्थ भाव से केवल लोक कहितार्थ किए हुए कर्मों से उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार उसके क्रियमान पुण्य तथा पाप कर्म का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि पाप कर्म तो उसके द्वारा स्वरूप ही छूट जाते हैं और शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में फला सती का त्याग होने से वह कर्म अकर्म बन जाते हैं, अतएव उनका भी एक प्रकार से त्याग हो जाता है। इससे तू समतव रूप योग में लग जा, इस कथन का क्या भाव है। इससे ये बात दिखलाया गया है कि समबुद्धि से युक्त हुआ योगी जीवन मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम्हें भी वैसे ही बनना चाहिए। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह दिखलाया गया है कि कर्म संभाविक ही मनुष्य को बंधन में डालने वाले होते हैं और बिना कर्म किए कोई मनुष्य रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ उसे करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कर्मों से छूटने की सबसे अच्छी युक्ति समत्व योग है। इस समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य इसके प्रभाव से उनके बंधन में नहीं आता, इसलिए कर्म में योग ही कुशलता है। साधन काल में समबुद्धि से कर्म करने की चेष्टा की जाती है और सिद्धावस्था में समत्व में पूर्ण स्थिति होती है। कर्मजन बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्त्वा मनीषिन् जन्म बंध विनिर्मुक्ता पंथ गच्छन्त्य नामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त ही निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। ही पद का क्या भाव है। ही पद हेतु वाचक है, इसका प्रयोग करके ये भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धि पूर्व कर्मों को करना किस कारण से कुशलता है, वह बात इस श्लोक में बतलाई गई है। बुद्धि युक्ता पद जिनका वाचक है और उनको मनीषिन कहने का क्या भाव है। जो पूर्वता
समबुद्धि से युक्त है, अर्थात जिनमें समभाव की अटल स्थिति हो गई है, ऐसे कर्म योगी का वाचक यहाँ बुद्धियुक्ता पद है। उनको मनीषी कहकर ये भाव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार के समभाव से युक्त होकर अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लेते हैं, वही वास्तव में बुद्धिमान और ज्ञानी है। जो साक्षात मुक्ति के द्वार रूप इस मनुष्य शरीर को पाकर भी भोग में फंसे रहते हैं, वह बुद्धिमान नहीं है। उन बुद्धियुक्त मनुष्यों को कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। हो जाना क्या है? समता रूप योग के प्रभाव से उनका जो जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए समस्त कर्मों के फल से संबंध विच्छेद होकर बार बार जन्मने मरने के चक्र सदा के लिए छूट जाना है। यही उनका कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त हो जाना है। क्योंकि तीनों गुणों के कार्य रूप संसारिक पदार्थों से आस्तिक ही पूर्ण जन्म का हेतु है, उसका उनमें स्वतः अभाव हो जाता है, इस कारण उनका पूर्ण जन्म नहीं हो सकता। ऐसे पुरुषों को निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाना क्या है, जहाँ रोग देशों आदि क्लेशों का, शुभाशुभ कर्मों का, हर्ष शोकादि विकार का और समस्त दोषों का स्वार्था अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृति के कार्य से स्वर्था अतीत है, जो भगवान से स्वर्था अभिन्न भगवान का परम धाम है, जहाँ पहुँचे हुए मनुष्य वापस नहीं लौटते, उस परम धाम का वाचक अनामय पद है। अंत भगवान ने परम धाम को प्राप्त हो जाना, सच्चिदानंद निगुण निराकर या सुगुण साकर परमात्मा को प्राप्त हो जाना, परम गति को प्राप्त हो जाना, अमृत तत्व को प्राप्त हो जाना, ये सब एक ही बात है। वास्तव में कोई भेद नहीं है, साधकों की मान्यता ही भेद है। जय श्री कृष्ण, जय श्री भगवद गीता जी की।